हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं इंडियन मार्केट में हैचबैक्स की सेल्स धीरे धीरे गिरता क्यों जा रहा है और एसयूवीज की सेल्स धीरे धीरे उठता क्यों जा रहा है। क्या कारण है जिसका वजह से हैचबैक्स की सेल गिर गई, वो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रमाण देता हूं। अभी हाल ही में जुलाई मंथ में अगर गाड़ियों की सेल्स की बिक्री की तुलना करें तो यहाँ पर टोटल जो हैचबैक्स बिकी है वो है 81,364 यूनिट्स। ये जुलाई मंथ में पूरे हैचबैक्स की सेल्स फिगर है। टोटल इतना हैचबैक्स जुलाई मंथ में बिका है। इसके विपरीत अगर एसयूवीज की सेल्स की बात करें तो वो बिकी है 1,83,440 यूनिट्स। लगभग 2 लाख के करीब जुलाई मंथ में एसयूवीज बिकी है। तो अगर तुलना करें सेल्स की तो यहाँ पर 1,02,076 यूनिट की जो अंतर वो हमें देखने में मिल जाता है, जो बहुत ज्यादा है। आकाश पाताल जितना अंतर आपको यहाँ पर देखने में मिल जाता है। तो इतना ज्यादा जो है एसयूवीज इंडियन मार्केट में ज्यादा बिकी है, ऑलमोस्ट डबल बिकी है। तो इसका कारण क्या है? तो कुछ कारण है, वो ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली जो कारण है ये हैचबैक्स की खूबी है। आपको कम कीमत में, कम मूल्य पर इंडियन मार्केट में हैचबैक्स मिल जाती है। हैचबैक्स की ही एंट्री होती है कम प्राइस में। अगर आप भारतीय कार बाजार में कोई भी एक गाड़ी लेने जाओगे तो सबसे पहली जो एंट्री होती है वो हैचबैक्स की ही होती है। और इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है ऑल्टो K10 का। ऑल्टो K10, एस्प्रेसो, इसका अलावा रेनॉल्ट क्विड, ये कुछ एंट्री लेवल गाड़ियां हैं जो आपको मिल जाती है अगर एंट्री करते हो भारतीय कार बाजार में। तो यहाँ पर सबसे जो इसकी प्लस पॉइंट है वो यही है, कम कीमत में, कम मूल्य पर आपको हैचबैक्स मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ पर भी इसी प्राइस रेंज में आपको माइक्रो एसयूवीज में मिल जाती है, जहां पर 2 सबसे प्रबल दावेदार आती है, माइक्रो एसयूवी टाटा पंच और हुंडई एक्स्टर। सबसे ज्यादा आपको पंच मिलेगी, 18-19 हजार यूनिट ये हर महीने बिक जाती है। उसके बाद 7 से 8 हजार 9 हजार यूनिट के करीब हुंडई एक्स्टर इंडियन मार्केट में बिकती है। तो अगर आप कम प्राइस को यहाँ पर देखोगे, ध्यान दोगे, कम प्राइस में अगर आपको एक हैचबैक चाहिए, आप जाते हो किसी गाड़ी की शोरूम पर, मान लो आप यहाँ पर हुंडई पर गए हो या फिर आपको रेटिंग ज्यादा चाहिए तो आप टाटा के शोरूम पर गए हो हैचबैक लेने के लिए, और यहाँ पर आपको उसी प्राइस रेंज में आपको एक माइक्रो एसयूवी मिल जाती है जिसमें आपको सब कुछ बेहतर मिलती है। आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिलती है। हैचबैक में आपको मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर मिलती है। यहाँ पर जो ऑल्टो K10 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको 160 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। जबकि अगर आप 5 लेने जाओगे तो वहां पर आपको 187 मिलीमीटर की मिलेगी। अगर आप एक्स्ट्रा लेने जाओगे तो यहाँ पर भी आपको 180 प्लस मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको 20 मिलीमीटर का अंतर देखने में मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं गाड़ी जब आप ड्राइव करोगे तो यहाँ पर आपको वो अंतर नजर आएगा। गाड़ी नीचे से बहुत ही सरलता से हिट नहीं होगी। आपको ज्यादातर जगह पर ये गाड़ी नीचे से हिट होने के बजाय आपको बचाएगी, गाड़ी के नीचे से हिट नहीं होगी। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में आपको गाड़ी ड्राइविंग करने की जो पोस्चर है वो आपको ट्रक वाली फील देती है। आपको लगता है मैं कोई बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ जो ऊंची है बहुत ज्यादा, और आपको काफी आसानी से सामने की जो बोनेट है वो नजर आएगी। आपको वो बड़ी गाड़ी चलाने की जो अनुभूति है वो मिलने वाली है कम बजट में ही। तो यहाँ पर जो हैचबैक्स की प्लस पॉइंट थी, कम बजट में ही आपको वो मिल रही थी, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन माइक्रो एसयूवीज ने छीन लिया है। तो ये एक सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है जिसके वजह से हैचबैक्स की सेल गिरी है। अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट की। तो ये जो एंट्री लेवल हैचबैक्स है, इसमें कंपनी जितने भी फीचर चाहे डाल दे, गाड़ी की साइज बड़ा नहीं कर सकती एंट्री लेवल हैचबैक की। लेकिन यहीं पर जो माइक्रो एसयूवीज आ जाती है, इसमें आपको काफी लंबी 7 मीटर साइज में आपको ये गाड़ियां मिल जाती है। जैसे कि पंच और जो एक्स्टर है, दोनों ही गाड़ियों की लेंथ 3.8 मीटर से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अगर एस्प्रेसो की बात करें या फिर ऑल्टो K10 की बात करें तो इसकी लेंथ काफी कम है, बहुत ज्यादा कम है। 300 से 400 मिलीमीटर की ज्यादा लेंथ आपको पंच या फिर एक्स्टर में मिल जाती है इन गाड़ियों के तुलना में। तो कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर केबिन स्पेस आपको अच्छी मिलती है।
दोनों ही हैचबैक्स के मुकाबले, चाहे सामने की हो चाहे पीछे की हो, आपको काफ़ी आराम मिलता है। लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग जर्नी अगर आप करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। इसका अलावा जो एंट्री लेवल सेगमेंट है, इसमें आपको टायर की जो साइज है वो छोटी मिलती है। आप ऑल्टो K10 ले लो, एस्प्रेसो ले लो, इसमें आपको 13-14 इंचेस के अलावा कोई और साइज की टायर देखने में नहीं मिलती। जबकि अगर आप एक्स्ट्रा जाओगे, 5 जाओगे, तो यहाँ पर 14 और 15 इंचेस की टायर साइज मिल जाती है। आपको 5 में 16 इंचेस का टायर भी मिल जाता है टॉप मॉडल अगर आप लेते हो तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाती है। वहाँ पर आपको बड़ी टायर का सपोर्ट मिल जाती है, जबकि यहाँ पर आपको छोटी टायर का सपोर्ट मिलता है। इसका अलावा अब बात करते हैं फीचर्स की, तो ये जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ है, इनमें फीचर कंपनी ने दिया है वो मानना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ फीचर है जो आपको मिसिंग मिलेगी, जैसे कि मैनुअल डे नाइट आरपीएम नहीं है, इलेक्ट्रिक एडजस्ट और फोल्डेबल आरपीएम्स नहीं है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, फॉग लैंप्स का सपोर्ट देखने में आपको नहीं मिलता, और ये बजट फ्रेंडली जगह है। यहाँ पर आपको अगर वो फीचर डाल दिया जाए तो गाड़ी का साइज छोटी है तो वो रिजेक्ट कर देंगे लोग, क्योंकि फीचर कहीं ना कहीं आप आफ्टर मार्केट से जाकर लगा सकते हो, लेकिन कभी भी आप एक छोटी गाड़ी को पीट के बड़ा गाड़ी नहीं बना सकते। वो कंपनी ही आपको मैन्युफैक्चर करके देंगी। तो इतनी छोटी गाड़ी के लिए अगर आपको इतना ज़्यादा पैसा देना पड़े तो वहाँ पर कस्टमर नहीं लेंगे। इसलिए कंपनियों की भी मजबूरी है, फीचर्स में कटौती करनी पड़ती है ताकि कम बजट में गाड़ियाँ लॉन्च कर सके। लेकिन माइक्रो एसयूवीज के साथ ऐसा नहीं है। आजकल एसयूवी क्रेज बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी किसी भी एक हैचबैक को फुला देने के बाद उसको एसयूवी नाम देकर बेच रही है। वो बिक भी रही है क्योंकि अभी एसयूवीज का क्रेज आ गया है और वहां पर आपको फीचर की कमी नहीं मिलती। आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो डिमिंग आरवीएम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, फोल्डेबल आरवीएम्स, अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक सिस्टम, अच्छी क्वालिटी की सेफ्टी पैकेज आपको मिल जाती है। हाँ, ये भी एक कारण है, एंट्री लेवल गाड़ियों में आपको सेफ्टी पैकेज अच्छी नहीं दिया जा सकता, वो कॉस्ट वाली बात आ जाती है। लेकिन जब बात करें माइक्रो एसयूवीज की तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी पैकेज अच्छा दिया जा सकता है। 5 में आप लोगों ने देखा था, पुरानी नॉर्म्स में उसे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, और अभी जो एक्स्ट्रा लॉन्च हुई है पिछले साल, उसमें आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग की सपोर्ट मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं एंट्री लेवल गाड़ियों में देना संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग लेंगे नहीं। तो ये भी एक और जो खामियां हैं वो आपको हैचबैक में मिलती है, और ये प्लस पॉइंट हो जाती है एसयूवी की, जिसके वजह से एसयूवी की सेल्स धीरे धीरे आकाश छूता जा रहा है, और जो हैचबैक्स की सेल्स है वो धीरे धीरे भूमि छूता जा रहा है। तो ये भी एक और कारण है हैचबैक्स की सेल्स गिरने की और एसयूवीज की सेल्स बढ़ने की। और अभी तो देख ही रहे हो, इंडिया की जो सबसे पॉपुलर कंपनी है टाटा के बाद महिंद्रा, वो तो अपने जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर सब हैचबैक्स के मुकाबले एसयूवीज ही बेचती है। सभी प्रोडक्ट्स उनके एसयूवीज है और काफ़ी ज़्यादा गिनती में वो बेच भी रही है। अब टाटा के एकदम करीब आ चुका है, 40 से 45,000 यूनिट ये कंपनी बेच रही है हर महीने अपने गाड़ियों को, और सभी बॉडी टाइप एसयूवीज ही है। तो यही कुछ कारण है जिसका वजह से हैचबैक्स की सेल धीरे धीरे कम हो गई है और एसयूवीज की सेल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये भविष्य में और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा हैचबैक्स की सेल्स गिरेगी। अभी तो फिलहाल मारुति के पास ही ज़्यादातर हैचबैक्स की मार्केट मौजूद है, और वो ही ज़्यादातर हैचबैक्स इंडियन मार्केट में बेच भी रही है। बाकी जितने भी कंपनियां हैं जैसे कि हुंडई है, टाटा है, इनके पास हैचबैक्स की जो यूनिट है, जो प्रोडक्ट है हैचबैक्स, वो इनके पास गिनती में कम है, और यहाँ पर मारुति के पास गिनती में ज़्यादा है। और इन्हीं के वजह से हैचबैक्स की सेल फिलहाल ये जो 81,000 बिकी है ये अभी टिकी हुई है। लेकिन ये बहुत दिनों की बात नहीं है, जितना समय आगे जाएगा भविष्य में आपको देखने में मिलेगा एसयूवीज की सेल्स बढ़ेगी और हैचबैक्स की और भी ज़्यादा घटेगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।